दिन भर काम करने के बाद थकान होना सामान्य बात है, लेकिन कई बार बिना मेहनत किए या बिना कोई भी काम किए पूरा दिन हम थका थका महसूस करते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। कई बार हम रोज़मर्रा के काम भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और हमें पूरा दिन थकान, आलस और कमज़ोरी महसूस होती है। और ऐसा रोज़ रोज़ होने से हम कई बार दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स का सेवन करना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानमंद है। तो आइए जानते हैं कि बिना दवाइयाँ या कोई सप्लीमेंट्स के बिना हम अपनी थकान और कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं। जानते हैं कि दिन भर थकान और कमजोरी महसूस होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना। दोस्तों, हम जो पूरा दिन काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी के सप्लाई का काम हमारा मेटाबॉलिज्म करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है। ये एक उसी तरह है कि किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डालना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल की सप्लाई होगी तभी गाड़ी सही तरीके से चल पाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से चलने के लिए एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन की मैकेनिज़्म गड़बड़ हो जाती है तब हम थोड़ी थोड़ी देर में थका थका महसूस करते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म का सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है खून की कमी या एनीमिया। हीमोग्लोबिन एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म में कैसे काम करता है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हम जो ऑक्सीजन हमारे सांस के माध्यम से लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाती है और वहाँ से ब्लड में जाती है और ब्लड में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये ऑक्सीजन हमारे सेल, टिश्यू और सारे ऑर्गन में जाती है। इसीलिए जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे जो एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म का काम है वो गड़बड़ हो जाता है और कहीं ना कहीं इसीलिए भी हम पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं। तीसरा कारण है विटामिन और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। कई बार हमारी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, विटामिन D3 और कैल्शियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हम पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं और हमें पूरा दिन आलस और कमजोरी लगती है। दोस्तों, पूरा दिन थकान और कमजोरी लगने का एक मुख्य कारण ये भी है कि आपकी बॉडी में थायराइड ग्रंथि का अनबैलेंस हो जाना या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाना। दोस्तों, हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है जहां से थायरोक्सिन हार्मोन्स की रिलीज होती है। थायरोक्सिन हार्मोन्स सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाती है तब हमारे एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म का काम भी गड़बड़ हो जाता है और उसकी वजह से भी हमें बिना काम किए, बिना कोई मेहनत किए भी पूरा दिन थकान सी और कमजोरी लगती है। चौथा कारण है डायबिटीज़ होना। दोस्तों, ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज के माध्यम से हमारा बॉडी एनर्जेटिक रहता है, लेकिन कई बार हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही घूमता रहता है और हमारा बॉडी, हमारे सेल्स ये ग्लूकोज को अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं। पांचवा कारण है स्ट्रेस और अनएक्टिव फुल लाइफस्टाइल। दोस्तों, हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारा दिमाग बहुत सारी एनर्जी का यूज़ कर लेता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब ये एनर्जी कम पड़ जाती है। इसीलिए स्ट्रेस के कारण हम पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि हम पूरा दिन अनएक्टिव रहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसके कारण भी हमारे मसल स्टक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम पूरा दिन थका और कमज़ोर महसूस करते हैं। दोस्तों, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म के लिए हमारे मेटाबॉलिज्म का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रहना है तो सबसे पहले हमें हमारे पाचन को सुधारना होगा, हमारे पाचन को सही करना होगा। इसलिए हमें कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना होगा जिससे हमारा पाचन सही तरीके से हो पाए और हमारा बॉडी उसमें से एनर्जी
ले पाए। पाचन को सही करने के लिए खाना खाने के 1 घंटे पहले अदरक का एक टुकड़ा ले लें, उसको कद्दूकस कर लें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक और नींबू मिलाकर उसको चबा चबा कर खाएं। इससे हमारी भूख बढ़ती है, पेट में जो भारीपन है वो कम होता है और हमारे जो वायु की विकृति है वो भी कम होती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। खाना खाने के आधा या 1 घंटे के पहले सौंठ, मुलेठी और हरड़े का चूर्ण ले लें और उसको गर्म पानी के साथ आधा चम्मच जितना ले लें, जिससे हमारी डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होगी, हमें अच्छी भूख लगेगी और पाचन भी सही रहेगा, जिससे हमारा बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। दोस्तों, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को सही रखने के लिए हम घर पर ही कई सारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक है जो बना के हमारे बॉडी को पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप अनार के जूस का यूज़ कर सकते हैं। अनार एनर्जी से भरपूर है और उसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा है। खजूर, आंवला और काला मुनक्का, इसको मिलाकर इसका एक हेल्दी ड्रिंक आप घर पर ही बना सकते हैं, जो भी हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को सही कर सकता है और ये ड्रिंक लेके भी हम पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। आंवला या मौसम्बी का जूस। दोस्तों, आंवला और मौसम्बी दोनों विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए आंवले का जूस या मौसम्बी का जूस भी ले सकते हैं। एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए नारियल पानी भी एक अच्छा स्रोत है, तो हो सके तो आप 1 नारियल पानी दिन में ले सकते हैं, जिससे भी हमारी एनर्जी बनी रहेगी। स्प्राउट और मिलेट्स। दोस्तों, स्प्राउट और मिलेट्स एक अच्छा एनर्जी बढ़ाने का स्रोत है। स्प्राउट में प्रोटीन, फाइबर और कई सारे मिनरल्स हैं। सुबह में उठकर नाश्ते में हमें स्प्राउट्स का सेवन करना चाहिए। स्प्राउट में हम कई प्रकार के वेजिटेबल मिला के उसका हेल्दी सलाद भी बना सकते हैं, तो ये हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। मिलेट्स। दोस्तों, मिलेट्स एक अच्छा स्रोत है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई प्रकार के ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को सही कर सकता है। इसलिए मिलेट्स को आप फर्मेंट करके उसके चीले बनाकर भी खा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। नट्स और खजूर का सेवन। दोस्तों, खजूर में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है और हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की शिकायत दूर होती है। और रात में हमें सोने से पहले गर्म दूध के साथ 3 या 4 खजूर का सेवन करना चाहिए। ये भी हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को सही करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नट्स, इसको हमें रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाना चाहिए। ये भी एक एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म को सही करने का अच्छा स्रोत है। योग और प्राणायाम। दोस्तों, योग और प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है और सुबह सुबह में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे हम पूरा दिन फ्रेश फील करते हैं। इसलिए हो सके तो हमें सुबह में उठकर योग, ध्यान और प्राणायाम भी करना चाहिए। साथ ही में हम जॉगिंग, रनिंग या साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और हमारे स्नायु की जकड़न को दूर करने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए दिन में 10 से 15 मिनट का स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग करने से हमारे स्नायुओं की जो जकड़न है वो दूर होती है और इससे भी हम पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों, पूरा दिन एनर्जेटिक रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नींद लेने से हमारा बॉडी विष रहित होता है और पूरे दिन में हमने जो भी खाना खाया है उसको पचा के उसमें से एनर्जी लेने का काम जब हम सोते हैं तभी हो पाता है। इसीलिए हमें रात को 10 से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए और कम से कम हमें 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे भी हम पूरा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए काम आ सकती है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं ऐसी नई नई जानकारी लेके आती रहती हूँ, तो हमारे आराध्या हेल्थ क्लब के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।